नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डू नॉट फियर इंग्लिश लिटरेचर। इस चैनल में मैं यूजीसी नेट, गेट, सेट और स्लेट रिलेटेड इंग्लिश लिटरेचर में वीडियो बनाता हूँ, जैसे कि लिटरेरी थ्योरी, कल्चरल स्टडीज़, क्रिटिसिज्म इत्यादि। ठीक है, तो मैं आज बात करने जा रहा हूँ जिस मुद्दे में वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए बहुत से स्टूडेंट्स का लाइफ बर्बाद हो जाता है। ये जो गलती स्टूडेंट्स अक्सर लोग करते हैं अपनी बचपन में, वही बात मैं बोलने जा रहा हूँ। ये तो एग्ज़ाम में प्रॉब्लम करेगा, लेकिन ये लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम भी बन सकता है आपके लिए। तो फिर मैं शुरू करता हूँ कि क्या प्रॉब्लम होता है। आजकल जो ट्रेंड है, जो लोग इंग्लिश लिटरेचर और एनी अदर लिटरेचर लाइक बंगाली, संस्कृत, जो भी लिटरेचर सब्जेक्ट्स है, जो लोग पढ़ते हैं, वो लोग लिटरेचर का मतलब ही नहीं जानते। लिटरेचर का मतलब क्या है? क्रिएटिविटी, साहित्य, क्रिएटिविटी। आपका जो सोच वही बताना पड़ेगा। जो लेखक ने कुछ लिखा और आप उसको कैसे इंटरप्रेट करते हो, यही है लिटरेचर। तो आजकल जो ट्रेंड चल रहा है स्टूडेंट्स में, वो स्टूडेंट्स नोट्स के पीछे भागता है। जिस ट्यूटर ने नोट्स अच्छा लिखा था है, बड़ा बड़ा धमाका धमाका वर्ड्स, ग्रेव वर्ड्स, बम्बास्टिंग वर्ड्स, उसके पीछे लोग भाग के जाता है। लेकिन लिटरेचर का मतलब क्या नोट्स लिखना? नोट्स में क्या प्रॉब्लम होती है बाद में, यही मैं आज बताना चाहता हूँ। आप लोग इसे सुनने के बाद नोट्स के पीछे कभी नहीं भागोगे। नोट्स, एक ट्यूटर है जो आपका, ये एक क्वेश्चन है जैसे कि मैकबेथ, मैं इंग्लिश लिटरेचर से हूं इसलिए मैकबेथ का उदाहरण मैं देता हूं। मैकबेथ हीरो और विलेन, इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन टू मैकबेथ। तो फिर एग्जाम में आया कि मैकबेथ हीरो और विलेन। आप लोग क्या करते हो? जो ट्यूटर ने जो लिखाया वही नोट्स आप रट के जाते हो। रट के जाने के बाद उगल देते हो एग्जाम्स में। ठीक है, कोई बात नहीं, आपका वर्ड बहुत अच्छा है, बहुत ग्रेव वर्ड है, बहुत विशाल वर्ड्स है, विशाल नोट्स है, आपने लिख दिया। ठीक है, अब देखो आप, अगर ये नोट्स कॉमन नहीं आया, लोग अभी करते हैं कि स्टूडेंट्स मेरा कॉमन नहीं आया, हाँ वो सर का तो कॉमन आ गया, हाँ मैंने एकदम सा एग्जाम फटाफट दे दिया। दूसरे दोस्त ने कहा नहीं मेरे सर तो कॉमन नहीं आया, कल से मैं तुम्हारे सर का ट्यूशन ज्वाइन करूंगा। यही गलती। आज उस सर का ट्यूशन का नोट कॉमन आ गया, अगर नहीं आया, अगर ये क्वेश्चन घूम के आया तो क्या होगा? तुमने पढ़ के गया हो मैकबेथ हीरो और विलेन, क्वेश्चन कुछ और आ गया, आप लोग बहुत पढ़ के गए हो, बहुत रट के गए हो, यस आई एम रोट लर्निंग स्टूडेंट, आपने रट के गया। फिर क्या हुआ? क्वेश्चन नहीं आया, आप वहां पर हताश हो जाते हो कि क्या हुआ, ये नोट नहीं आया, सर ने कुछ नहीं किया। अरे सर का गलती कुछ नहीं है, गलती सिर्फ तुम्हारा है, तुम्हारा। लिटरेचर में जो क्वेश्चन देता है, वहां पर क्वेश्चन देता है व्हाट डू यू थिंक, मैकबेथ हीरो और विलेन। तो फिर व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू योर ट्यूटर्स थिंक नॉट। तुम्हारा टीचर क्या सोचता है वही नहीं आता, तुम क्या सोचते हो, तुम्हारा इंटरप्रिटेशन क्या है। अगर 3 इडियट्स में एक डायलॉग है, मुझे याद आ गया कि अगर ऐसे किताबों की डेफिनेशन रट के जाओ तो क्या फायदा, पढ़ के पास भी हो जाते हो तो फिर क्या फायदा, लाइफ लॉन्ग अचीवमेंट होगा। एक शेर को हंटर के बाड़ी से तो वो कुर्सी पे बैठ जाता है, वो वेल ट्रेंड होता है, वेल एजुकेटेड नहीं, कोई नहीं है। आप अगर ये रट के गए, एग्जाम में पास भी हो गए, ठीक है, तो आप जब टीचर बनोगे या फिर रिसर्च करने जाओगे, क्या आप वो रट के बताओगे? क्या अपने स्टूडेंट्स को बता सकते हो हाँ भाई मैंने रट के गया है, मेरा पिताजी भी रट के गया, मेरा बेटा भी रट के गया है, और अब मैं भी रट के गया हूं और आपको भी रटना पड़ेगा? इज दिस टीचिंग? ये क्या टीचिंग है? नहीं, ये टीचिंग नहीं है। ठीक है, ये है लर्निंग भी नहीं है, टीचिंग भी नहीं है, ये रोट लर्निंग है, ए नेगेटिव वर्ड्स। अगर जब ये मैकबेथ हीरो और विलेन, ठीक है, मैकबेथ हीरो और विलेन
आपने आपका टीचर बोला है कि मैकबेथ विलन है। आपको क्या लगता है मैकबेथ विलन हो सकता है? आपको हीरो भी लग सकता है कि नहीं? प्रत्येक ह्यूमन बींग्स का सोच अलग है, दिमाग अलग है, इसीलिए सब इंडिविजुअल पर्सन्स है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? आपको लगता है हीरो, वो बोल रहा है विलेन, तो आपको वो टीचर इंडोक्ट्रिनेट कर रहा है। इंडोक्ट्रिनेशन टीचिंग एप्टीट्यूड में है। इसका मतलब है फॉर्मेशन ऑफ बिलीफ। ये एक नेगेटिव सेंस का वर्ड है इंडोक्ट्रिनेशन। जो टेररिस्ट लोग करता है ये इंडोक्ट्रिनेट करता है, बिलीफ सिस्टम को चेंज कर देता है। तो फिर आपका जो क्रिएटिविटी वो तो आपका धुंधला सा हो गया। आप फर्स्ट ईयर में रट के गए, सेकेंड थर्ड ऐसे मास्टर डिग्री तक आपके रट के गए, आपका जो क्रिएटिविटी वो तो खत्म ही हो गया। तो फिर आप क्या करोगे? जब आप रिसर्च करने जाओगे तब तो आपको बहुत कठिन लगेगा ये कि रिसर्च, हाँ मैंने तो ये सब नहीं सोचा पहले। आपने कहा आपका सोच आपने ही खा लिया। यही बात है, आपका टीचर्स उनका थॉट बोल रहा है कि मैकबेथ हीरो है या विलेन है, आपका सोच अलग है। यही एग्जाम में पूछते हैं व्हाट डू यू थिंक। तो रोड लर्निंग पे मत जाइए। आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग जो रेफरेंस बुक है वो बुक पढ़िए, आर्टिकल पढ़िए, जर्नल पढ़िए कि क्या बोल रहा है, आप उनसे देखिए और खुद के नोट्स बनाइए। ठीक है, अगर देखते हैं कि एग्जाम में बहुत प्रेशर होता है, आपने आपका क्वेश्चन कॉमन भी आ गया, मान लो आपने एक 3 पेजेस का नोट रट के गया है, फिर एग्जाम में आपने सेकेंड पैरा और थर्ड पैरा लिखने के बाद आप भूल गए कि क्या थे, तब क्या आप आंसर कर सकते हैं? आपका पूरा एग्जाम खराब हो जाएगा। और हाँ, एक बात, लोग सोचते हैं कि जितना कठिन वर्ड हम लोग लिखेंगे उतना ही नंबर होगा। ये सबसे बड़ा गलत धारणा है, चिंता है। एग्जाम में आप जो भी लिखेंगे आप सिंपल वर्ड्स में लिखो, लेकिन खुद लिखो। खुद जो ट्यूटर आपको नोट दे रहा है वो पिछले साल का भी दिया था, उसके आगे साल का भी दिया था, और आपका 10 साल के बाद भी वो देगा। आपको बेटा भी पढ़ेगा वो। अब जब आपका बेटा आएगा सामने, पिताजी मैंने ये पढ़ा है, हाँ ये तो मैंने भी पढ़ा है, हाँ हाँ वो सर, अच्छा 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 वो ट्यूटर, हाँ ये मैंने भी पढ़ा है। तो एक ही यार, जो एग्जाम में जो इन्विजिलेटर होता है, सॉरी जो टीचर जो चेक करता है पेपर, उनको पता है कि कौन मास्टर का नोट है, कौन टीचर का नोट है, और वो जानता है अगर 10 क्वेश्चन है ब्रॉड क्वेश्चन, आपका 7 कॉमन आ गया और 3 नहीं आया, आप 7 का तो बहुत बम्बास्टिक वर्ड के लिख के गए हो, लेकिन 3 का बिल्कुल बच्चों जैसा हो गया और ग्रामेटिकल मिस्टेक भी आ गया, तो आपका नंबर कहाँ जाएंगे? जो इंप्रेशन है वो बहुत ऐसे डाउन हो जाएगा। आप एक काम कीजिए, आप प्रैक्टिस कीजिए, आप नोट लिखिए, खुद की बनाइए। अपने टीचर्स, नॉट ट्यूशन टीचर, कॉलेज और यूनिवर्सिटी और स्कूल के टीचर को दिखाइए कि मैं ये ठीक लिख रहा हूँ, कहाँ पर गलती हो रहे हैं, कहाँ पर आप प्लीज ठीक कर दीजिए। एक टीचर नहीं देखता है कॉलेज का तो दूसरा देखेगा। सब टीचर एक बराबर नहीं होता कि नोट्स पढ़ के आ जाओ, नोट्स पढ़ के पास हो जाओ, यही नहीं होता। आप लोग चेक कीजिए अपने टीचर्स से, देखिए कैसे नोट बनाते हैं। और आप एक काम कीजिए, आप आर्टिकल्स पढ़िए, आप रेफरेंस बुक पढ़िए। हाँ, आप तो बोल रहे कि हाँ रेफरेंस बुक पढ़ने में तो समय ज़्यादा जाएगा, नहीं, आपका नॉलेज बढ़ेगा। लेकिन जब समय जब आप लोग नोट्स खाने में जब लगा देते हो, जब पचाने में जब लगा देते हो समय, उससे बहुत कम लगेगा और आपका ज्ञान बढ़ेगा। आप लाइफ लॉन्ग लर्नर बन जाओगे। अगर आप एक 3 बुक्स से एक टॉपिक पढ़ लेते हो वो आप कभी नहीं भूलोगे, लेकिन एक नोट्स पढ़ के जाओ तो आप ज़रूर भूल जाओगे। आप अगर जो लोग नोट्स पढ़ते हैं 3-4 साल पहले की नोट्स आपको याद है? नहीं, जो आपने खुद पढ़ा है वो आपको ज़रूर याद रहेगा। नोट्स में तो टीचर अपना सोच बोल रहा है, आप क्या अपना सोच कहाँ पर बोलोगे? वो एग्जाम में वही पूछते हैं, आपका क्या सोच है, आपका स्टूडेंट्स का क्या सोच है, नॉट टीचर्स। ठीक है, आपका मार्क्स जरूर गिरेगा एग्जाम में अगर आप नोट्स लिख के जाओगे। आप लोग एक काम कीजिए, आज से अभी से खुद की नोट्स बनाइए, खुद सोचिए कि आंसर कैसे हो सकता है और फिर अपने टीचर्स को दिखाइए। ठीक है, मैं एक छोटा सा तरीका बोल देता हूं कैसे नोट्स लिखते हैं ब्रॉड क्वेश्चन में।
वही क्वेश्चन में ले रहा हूं, मैकबेथ हीरो और विलेन। पहले आप एक काम कीजिए, जो मैकबेथ क्या है, मैकबेथ कौन है, कहां से ये टॉपिक आया है, वो आप फर्स्ट पैराग्राफ में लिखिए और लिखिए कि मैकबेथ कैसे ये प्लॉट को चेंज कर रहा है, कैसे खराब अच्छे से बुरा की बुराई की तरफ जा रहा है या बुराई से अच्छे की तरफ जा रहा है, और प्लॉट कैसा हो रहा है, ये आप यहाँ पर लिखिए जस्ट। उसके बाद जो समरी है वो मत लिखिए। अक्सर टीचर बोलते हैं कॉमन नहीं आया क्वेश्चन, ओके समरी लिख दो। अरे समरी को तो जो एग्जाम ले रहा है उसको भी पता है, जो पेपर चेक करेगा उसको भी पता है कि इसका समरी क्या है। और तुमसे समरी नहीं पूछा, आपका क्रिएटिविटी चेक करने के लिए पूछा। तो फिर आप क्या करेंगे, जो क्वेश्चन दिया हुआ है और वो जो स्टोरी का जो प्लॉट है वहां पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है आप देखिए कि मैकबेथ कैसे इफेक्ट फैल रहा है यहाँ पर प्लॉट का, वो कहाँ से कौन दिशा से जा रहा है प्लॉट्स, वही आप देखो और लिखो कि मैकबेथ। आपका अगर लगता है मैकबेथ हीरो है तो हीरो वाली पॉइंट्स दिखाइए, अगर लगता है ही इज विलेन तो फिर विलेन वाला पॉइंट दिखाइए। आपका जो सोच है, हाँ ज़रूर आपका नंबर बढ़ेगा। पहले पहले जब आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत भूल आएगा, भूल से ही फेलियर इज द पिलर ऑफ सक्सेस, भूल से ही हम सटीक रास्ता चुनते हैं। उसके बाद जब आपका क्वेश्चन कॉमन नहीं आएगा, जो रट के गया है वो बोला भाई क्वेश्चन बहुत कठिन था, मैंने तो 10 नोट्स पढ़ के गया था लेकिन एक भी कॉमन नहीं आया। आप क्या बोलोगे, मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ के गया, मैं सिर्फ टेक्स्ट पढ़ के गया। टेक्स्ट पे फॉलो कीजिए, टेक्स्ट, न्यू डिक्शनरी बोला टेक्स्ट को फॉलो कीजिए, ओनली टेक्स्ट, टेक्स्ट इज द की वर्ड। टेक्स्ट को पढ़ के जाइए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ प्रैक्टिस कीजिए, आपको टीचर्स को दिखाइए, नॉट ट्यूटर्स। अगर ट्यूटर अच्छा है तो दिखाइए, नहीं तो कॉलेज या स्कूल या यूनिवर्सिटी टीचर्स को दिखाइए, वो लोग आपको सुधर देगा कहाँ पर गलती है, कौन गलती कर रहा है, कहाँ से कुछ है, यही ठीक है। और जो थीडियस में बोला है कि व्हाट इज अ मशीन, आमिर खान ने बोला है कि मशीन इज व्हाट व्हिच इज रिड्यूसेस ह्यूमन एफर्ट। और जो चतुर था, चतुर ये नाम ही नेगेटिव वर्ड। चतुर हम किसको बोलते हैं, बुद्धिमान को नहीं, चतुर। जो एक गलत काम करता है उसे चतुर कहता है, ये लोग बहुत चतुर है, बहुत चालाक, इसे काम निपटा लिया, यही बोलता है, बुद्धिमान नहीं। तो चतुर ने क्या है, इतना बड़ा एक डेफिनेशन रट के गया। तो फिर हम एंड में क्या देखते हैं कि आमिर खान ही एक साइंटिस्ट बन जाता है। तो फिर क्या है, आप खुद सोचिए, खुद सोचिए कि क्या होता है, क्या हो सकता है, ठीक है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। मैं इंग्लिश और पेपर 1 का वीडियो में लेके आऊँगा ज़रूर बहुत जल्दी ही। ओके, नमस्कार, धन्यवाद।